पिछले दिनों मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड ने सबको हिलाकर रख दिया था। आरोप है कि सौरभ की पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर डाली। सौरभ की लाश के 15 टुकड़े कर उसे ड्रम में भरा और सीमेंट से सील कर दिया था। मेरठ जैसा ही मामला यूपी के औरैया से सामने आया है। तस्वीरों में पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये वही महिला है जिस पर अपने पति की हत्या करवाने का आरोप है। औरैया में शादी के 14 दिन बाद ही पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की सुपारी दे दी। हादसा दिखाकर पति की हत्या करवाने का षड्यंत्र रच डाला। पुलिस हिरासत में आरोपी प्रगति ने बताया कि वो शुरू से ही शादी के खिलाफ थी। वो अनुराग से प्रेम करती थी, लेकिन जबरदस्ती उसकी शादी किसी और से करा दी गई। प्रगति और अनुराग के बीच शादी से पहले ही दिलीप को रास्ते से हटाने की बात हो चुकी थी, लेकिन उन्हें कोई इस घटना को अंजाम देने वाला नहीं मिला, जिसके बाद 5 मार्च 2025 को प्रगति और दिलीप की शादी हो गई। इस दौरान प्रेमी अनुराग को एक रिश्तेदार के जरिए जेल में बंद सुपारी किलर रामजी नागर की जानकारी हुई कि वो रुपए लेकर हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देता है, जो 12 मार्च को जेल से रिहा होने वाला है। शादी के बाद पहली होली होने के चलते 10 मार्च को प्रगति अपने मायके आई हुई थी। इस दौरान प्रगति और अनुराग की बात हुई और दिलीप की हत्या का षड्यंत्र तैयार हुआ। पुलिस की माने तो प्रगति और उसके प्रेमी अनुराग ने घटना को अंजाम देने के लिए व्हाट्सएप कॉल का सहारा लेकर पूरी घटना को अंजाम दिया, जिसमें प्रगति, अनुराग और सुपारी किलर रामजी नागर की बात हुई थी। सुपारी किलर रामजी नागर ने पूछताछ में बताया कि दिलीप की हत्या को हादसा दिखाने की तैयारी थी, जिसको लेकर पहले प्रगति ने गाड़ी चला रहे दिलीप की पूरी लोकेशन उसे दी, जिसके बाद रामजी नागर अपने साथियों के साथ दिलीप के पास पहुंचा और उसे बम्बे किनारे काम करने के बहाने ले जाने की बात कही। जिसके बाद दिलीप भी सुपारी किलर रामजी नागर की बाइक पर सवार होकर खेतों में गया, जहां मौका और सही जगह न मिलने की वजह से हादसा दिखाना सही नहीं लगा और मारपीट के बाद उसके सर में तमंचे से गोली मारनी पड़ी। जनपद औरैया का थाना सहार क्षेत्र के अंतर्गत 19/3/2025 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहे कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने की पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिव्यापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है और इलाज के दौरान ये भी पता चलता है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। पूरा घटना को दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहार पर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 में 109 BNS में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है, और जब उनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया है। थाना सहार का टीम और जनपद औरैया का SOG टीम द्वारा तुरंत ही इस केस में अनावरण हेतु लग गया था और इस ब्लाइंड मर्डर केस को रिकॉर्ड टाइम में आज खुलासा कर दिया गया है। रास्ते में लगी CCTV जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस CCTV के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया। CCTV से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंच रहे। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गांव से रहता है। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी मिला था और गहराई से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को।
यानी 5 मार्च 2025 को अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफ़ी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना हत्या दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग हैं, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस समय इस मुकदमा में 44/25 में पुलिस द्वारा 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्त का नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी निवासी औरैया, अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव निवासी हाजियापुर थाना फफून और प्रगति पत्नी स्वर्गीय दिलीप। घटना से कुछ ही मिनट पहले सड़क पर लगे पहले पुलिसिया कैमरे में हत्या आरोपी रामजी नागर और उसके पीछे हाइड्रा लेकर चल रहा दिलीप कैद हो गया, जिसके बाद दूसरी फुटेज में दिलीप भी हत्या आरोपी की बाइक पर बैठकर जाता हुआ दिखाई दिया, जिससे पूरी वारदात का खुलासा हो सका। पति की हत्या की सुपारी देने वाली प्रगति, उसका प्रेमी अनुराग अब सलाखों के पीछे है।